सचिन तेंदुलकर की जिंदगी के वो 5 किस्से जो सभी को जानने चाहिए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर आज यानी 24 अप्रैल को 48 साल के हो गए हैं। 2014 में अपने लंबे इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहने वाले सचिन की मौजूदगी आज भी में एक नया उत्साह भर देती है। उनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह रही, मगर इसके बावजूद कुछ ऐसे किस्से हैं जो काफी कम लोग ही जानते हैं। ये हैं सचिन की जिंदगी के ऐसे ही कुछ खास किस्से। भगवान में सचिन की गहरी आस्था। जब टीम इंडिया 2 अप्रैल 2011 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल जीतने की ओर आगे बढ़ रही थी, तब सचिन आंख बंद करके भगवान की पूजा में जुटे हुए थे। यही नहीं, उन्होंने भारतीय टीम की जीत की दुआ के लिए अपनी दाढ़ी भी बढ़ा रखी थी। जब टीम जीत गई तो न केवल भगवान सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए गए, बल्कि अपनी दाढ़ी भी साफ की। वैसे सचिन को जानने वाले बताते हैं कि वे बेहद धार्मिक हैं, भगवान में गहरी आस्था रखते हैं, लिहाजा नियमित तौर पर वे पूजा अर्चना तो करते ही हैं। जब उन्होंने एशिया कप में अपना 100वां शतक लगाया था तो वहां से लौटकर गुड़ी पड़वा के दिन सुबह तड़के भगवान विनायक के दर्शनों के लिए गए। उनके साथ पूरा परिवार भी था। गलती से छपा था नाम पहली बार सचिन का नाम अखबार में स्कोरर की गलती से छपा। ये 1987 की बात है। मुंबई में लोकल मैचों के लिए अखबारों ने नियम बना रखा था कि वो उसी क्रिकेटर का नाम प्रकाशित करेंगे जिसने कम से कम 30 रन बनाए हों। सचिन ने मुंबई के स्थानीय लोकल मैच में बिना आउट हुए 24 रन बनाए थे। तभी मैच खत्म हो गया क्योंकि उनकी टीम मैच जीत चुकी थी। टीम को अतिरिक्त रन के रूप में वाइड, लेग बाई और नो बॉल के रूप में भी काफी रन मिले थे। स्कोरर ने तय किया कि वो अतिरिक्त के 6 रनों को सचिन के खाते में डाल देगा और उसने ऐसा किया भी। टीम के कुल रनों में बिना हेर फेर किए बगैर अतिरिक्त में से स्कोरर ने 6 रन घटाए और सचिन के खाते में इसे दिखाकर उनका स्कोर अविजित 30 रन कर दिया। स्कोरर की अपनी सोच बहुत साफ थी। चूंकि टीम ने ये मैच जीत लिया था, लिहाजा इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होने वाली थी। अगले दिन जब पहली बार सचिन का नाम अखबार में छपा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सचिन की पहली कार। आज तो सचिन के पास एक से बढ़कर एक कारें हैं। कम लोग ही जानते होंगे कि उनकी पहली सेकंड हैंड मारुति 800 थी। ये वर्ष 1990 की बात है। सचिन इंग्लैंड दौरे से अपना पहला टेस्ट शतक लगाकर लौटे थे। पूरे देश में उनका नाम हो चुका था। इस दौरे से लौटते ही उन्होंने सेकंड हैंड मारुति 800 कार खरीदी। तब उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। बांद्रा में साहित्य सहवास कॉलोनी में रहने वाले उनके एक दोस्त सुनील याद करते हैं कि इंग्लैंड से लौटते ही सचिन अपनी इस कार के साथ उनके पास आए और वो दोनों ड्राइविंग पर निकल गए। बचपन के दोस्त अभी तक साथ मुंबई के बांद्रा की जिस साहित्य सहवास कॉलोनी में सचिन तेंदुलकर का बचपन बीता, जिनके साथ वे बचपन में खेले, वे अभी उनके दोस्त बने हुए हैं। बेशक सचिन का परिवार अब उस कॉलोनी में नहीं रहता, लेकिन उस मकान को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। इस कॉलोनी में सचिन अपने 2 दोस्तों फोटोग्राफर अविनाश गोवारिकर और कांट डायरेक्टर सुनील हर्षे के साथ काफी मस्ती करते थे। ये तिकड़ी कॉलोनी में काफी विख्यात थी। ये घरों में लगे पेड़ों से चोरी चुपके फल तोड़ने से नहीं चूकते थे। एक रविवार जब पूरी कॉलोनी टीवी पर गाइड फिल्म देखने में मशगूल थी, ये टोली पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रही थी। पेड़ की डाली टूट गई, आवाज हुई। जब तक घर के लोग समझ पाते तब तक सचिन की मंडली वहां से भाग चुकी थी। सचिन की पत्नी अंजलि साहित्य सहवास में होने वाले सभी कार्यक्रमों में शरीक होती है। सचिन की बेटी सारा का पहला बर्थडे भी इसी कॉलोनी में मनाया गया, जिसमें पूरी कॉलोनी के लोग शरीक हुए थे।